गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में 8 जून के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे हम कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो हाल ही में ये बिहार राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत के रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और यूके जो है 175 साइट्स के साथ टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ये अडानी पावर लिमिटेड से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है। कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3500 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। BHEL एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बिजली उत्पादन का उपकरण निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन ये सिक्किम ने किया है। कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई ग्रो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। साथ ही पूर्वी सिक्किम के चांगचंगंगू में प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो मौद्रिक नीति समिति ने 6.5% की दर पर रेपो रेट को लगातार अपरिवर्तित रखा है। इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट को 6.5 अपरिवर्तित रखा है। RBI ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दर को बरकरार रखने का फैसला लिया है। MPC ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.2% रहने का उम्मीद जताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये कमल किशोर सोन को दिया गया है। इनके कुछ पॉइंट देखते हैं। झारखंड कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक हैं, श्रम कल्याण के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष ये 7 जून को मनाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये हर साल 7 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। यह दिवस हर साल एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो इससे जुड़े अभियानों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल की शुरुआत ये
उत्तराखंड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? तो हाल ही में नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान ये NHRC ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्री ये नवी मुंबई में वैश्विक आर्थिक केंद्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा में ये 65.79% मतदान होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये हंगरी में खुला है। यह ब्रिज जो है 800 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ा है। यह ज़मीन से 80 मीटर ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है? तो भारत और ये कतर देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? तो हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार कौन बना है? तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार देश ये भारत बना है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 8 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे हैं। चलिए इस वीडियो में हम 7 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा ने विश्व बैंक से समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो हाल ही में स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज ये रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस ये 6 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में IIF कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में IIFT कुलपति के रूप में ये राकेश मोहन जोशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन ये संजय कुमार अग्रवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना है? तो हाल ही में भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता ये रूस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो हाल ही में आधिकारिक तौर पर ये दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार ये कृष्ण प्रकाश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की संसद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM11 बकरा भेजा है? तो हाल ही में के द्वारा भेजा है। तो हाल ही में पाकिस्तान ने चीन देश की मदद से अपना पहला पाकसेट MM उपग्रह यहाँ उपग्रह है दोस्तों भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है? तो हाल ही में IIT धारवाड़ ने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? तो हाल ही में ये केरल राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता हिमा कोहली ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के चुनाव में नोटा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर सीट में नोटा को अभी तक सर्वाधिक वोट मिले हैं, जो कि भारत देश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में 8 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 7 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल हम आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।